नारी का चरित्र यदि गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है, और चरित्र से गिरी हुई नारी पशुओं से भी गिरी हुई होती है, ऐसा पराशर स्मृति में वर्णन किया। ऐसी नारी से कृपया सदैव सावधान रहें। श्लोक भी बड़ा सुंदर लिखा है, पानम दुर्जनम संसर्ग्य पत्या चह वृषोपनते हेवाशाश नारीणाम दूषणामि या सटह। यानी इसका अर्थ है ऐसी नारी से बहुत दूर रहना, भूलकर उसके पास न जाना, मदिरा का पान करने वाली, गलत पुरुषों का संग करने वाली, पति के संग न रहने वाली, बिना काम के इधर उधर विचरण करने वाली, घूमने वाली, असमय में देर तक सोने वाली, जो खतरनाक स्त्रियां हैं उनका वर्णन महात्मा ने अपने धर्मशास्त्र में किया है। ऐसी नारी से, ऐसी स्त्री से सदैव दूर रहना। यहां भी ऐसा बदलाव आ सकता है। अभी 3-4 दिन पहले कोई सज्जन मेरे पास में थे, उन्होंने कहा महाराज जी बेटे की शादी करी और ऐसा ऐसा हुआ है, लड़की तो शराब पीती है। इस देश को, धर्म को क्या शिक्षा दी जाएगी जिस नारी को साक्षात भगवती जगदम्बा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ तो ये नहीं होना चाहिए। जो स्त्रियां बिना काम के इधर उधर विचरण करने वाली, घूमने वाली होती हैं, वह इस धरती के लिए एक बहुत बड़ी बोझ है। धरती पर क्विंटलों का वजन डाल दीजिए, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऐसे बिगड़े हुए स्त्री पुरुष इस धरा पर चलते हैं, बहुत कष्ट होता है, मोटे मोटे आंसुओं से वो रोती है। मातृ शक्ति को चाहिए वो असमय से न जगे, देर से न जगे। देर से सोने वाली जो देवियां हैं वो घर के वैभव को लुप्त कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। जिस प्रकार से परमात्मा बहुत भोर में विचरण करता है, उसी प्रकार से नारी भी बहुत भोर में खड़ी होकर घर की साज सज्जा करती है, झाड़ू बुहारी करती है। वो नौकरानी नहीं है, वो बड़ी पावन है। वो हर एक परिवार की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना तो परिवार बिखरे से होते हैं। देखिए, घर में कोई दोष नहीं होगा, देवियां भोर में जल्दी जागे, झाड़ू बुहारी करें, बिल्कुल घर में कोई भी काम न हो तो भी नारी को अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए। शर्म और लज्जा नारी के 2 आभूषण हैं। जब कोई नारी इन दोनों आभूषणों का त्याग कर देती है तब उसे अपयश का सामना 100% करना पड़ता है। उसके आभूषण में 2 बातें बताई गई। एक है शर्म। शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई नारी इनका त्याग कर देती है तब उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। बिगड़े हुए पुरुषों का संग करने वाली स्त्री, ऐसी नारी का बहुत जल्दी पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी दूषित पुरुषों का वह साथ न करे, क्योंकि तुम्हारे अंदर लक्ष्मी सरस्वती भगवती जगदम्बा वास करती हैं। बड़ी और भी सुंदर बात कही है, गलत पुरुषों का संग करने वाली स्त्रियां, उनका पतन तो होता ही है, लेकिन उसकी और भी देवरानी जेठानी है, उसके चरित्र की वजह से परिवार की और भी स्त्रियों को शर्मिंदित होना पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान रहे इस बात के लिए। पति के साथ न रहने वाली स्त्री और उसके बच्चों का भविष्य डूब जाता है, कोई बचा नहीं सकता। विवाह के बाद पति के साथ रहने पर नारी का अति सम्मान बढ़ता है। धर्मशास्त्र में कहा है अति सम्मान नारी का बढ़ता है पति के संग रहने से। जो जीवनोपयोगी बातें हैं, रोज के लिए जो बातें हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होती, उनका हमें स्वाध्याय चिंतन ही नहीं, उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। चाहे मैं हूं, चाहे मुझे सुनने वाले दूसरे लोग हों, वो ये सोचें क्या ये जो बात कही जा रही है वो दोष नहीं हमारे अंदर तो नहीं है। यदि है तो उस दोष को अपने आप से ऐसे बाहर कीजिए जैसे गले हुए अंग को डॉक्टर पूरे शरीर को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन कर देता है। ये गलत आदतें, बाहर से ऑपरेशन इनका नहीं किया जाएगा तब तक जीवन बच नहीं सकता। क्या सुंदर बात कही है, पति के साथ न रहने वाली नारी और उसके बच्चों का भविष्य डूब जाता है। विवाह के बाद पति के साथ रहने पर नारी का अति सम्मान बढ़ता है।